ब्लू पन्नी होगी सर। हेलो। हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। आज अपन खत्म कर लेंगे इसे, है ना? ठीक है। हाँ सर।
और नेक्स्ट क्लास में अपन मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर देंगे कल से, ठीक है? हाँ सर। तो मैंने कल डिस्चार्जिंग बताई थी ना, हाँ सर, बताई थी। तो डिस्चार्जिंग का ग्राफ समझ में आ गया था तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, तो मैंने डिस्चार्जिंग पूरी बता दी थी, ठीक है? हाँ सर। चलिए, अब जैसे सवाल, कुछ सवाल मैं बता रहा हूं इसके, आज इसको खत्म कर लेंगे। अब जैसे सर्किट में तुम्हें मालूम है टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट टॉ क्या होता है? आरसी हाँ सर। होता है, आरसी। हाँ सर। अगर मान लो, और आर क्या है लिख लो आगे, आर इज द नेट रेजिस्टेंस, R is the net resistance across the capacitor, ठीक है? R is हाँ the सर। net resistance across the capacitor, कैपेसिटर। ठीक है? हाँ सर। कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन में वो, कि बहुत सारी बैटरी दे देते हैं और एक कैपेसिटर देंगे। कैपेसिटर सिर्फ एक देंगे, ध्यान रखना। कैपेसिटर कितने देंगे? सिर्फ एक। और बैटरी बहुत सारी दे देंगे। तो लिखिएगा, व्हेन देयर आर मैनी बैटरीज and many resistances then, इसको इंपॉर्टेंट लाइन है ये, then for finding the R across C, we short circuit all the batteries, ठीक है? We short circuit all the batteries and break the circuit at C. सर्किट को C पर ब्रेक कर लेंगे, and then we find the equivalent resistance, across C. क्लियर? लिख लिया? हाँ। अब जैसे मैं एक सवाल करता हूं तब समझ में आएगी चीज। तो देखिएगा इस सवाल को, मान लो एक सवाल आपको दिया है, ये दिया है भाई, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2V की बैटरी है और ये V की बैटरी है, ठीक है? ये V की बैटरी है और ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और यहां पर ये हमारा 2V की बैटरी है, ये 2 वोल्ट नहीं है, 2V है वोल्ट, 2V, और ये V की है, और ये C का कैपेसिटर है। यहां पर एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। सही है? आ गया समझ में? आ गया? हाँ सर।
अब हमें ये पता करना है, फाइंड द टाइम कांस्टेंट। क्या निकालना है? टाइम कांस्टेंट। तो इसके लिए मैंने क्या तरीका बताया कि सबसे पहले आप बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो, यानी बैटरी को आप प्लेन वायर से जोड़ दो। ठीक है, हाँ यानी सर। बैटरी मैंने हटा दी। बैटरी हटा दी ना। हाँ सर। और उसके बाद मैंने कैपेसिटर को ब्रेक कर लिया, यहाँ पर जहां पर कैपेसिटर लगा था वहां ब्रेक कर लिया। ठीक है, हाँ सर। अब तुम ये बताओ, ये रेजिस्टेंस आर है और ये भी रेजिस्टेंस आर है, देखो हाँ सर्किट में, सर। और ये भी आर है। और तुम्हारी ये बैटरी मान लो ए और बी के बीच, सॉरी कैपेसिटर जो है ए और बी के बीच में लगा था। हाँ सर। अब तुम ये बताओ, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या पैरेलल है? हाँ सर है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2। हाँ सर। और ये वाला आर सीरीज में है, हाँ नहीं है? सर। क्योंकि जो करंट जाएगी वो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होगी। हाँ सर होगी। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होगी और उसके बाद ये करंट पूरी इसमें चली जाएगी। तो R/2, आर ए बी नेट कितना आएगा बताओ? आर ए बी नेट कितना आएगा? R/2 प्लस आर, प्लस यानी आर। 3R/2 आएगा। हाँ सर आएगा। अब आपको क्या चाहिए था? टाइम कांस्टेंट चाहिए था ना, टॉ। हाँ सर। टॉ इज इक्वल टू क्या बताया? आर, यानी नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना है? 3R/2। 3R/2 इंटू कैपेसिटेंस सी। ये इसका टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ सर। 3RC/2। तो आप समझ गए कि हम कैसे, अगर मान लीजिए बहुत सारी बैटरी दी हैं, बहुत सारी हाँ सर। अगर बैटरी दी हैं और आपको आपको अगर क्या निकालना है, क्या निकालना है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। क्लियर? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं सर। अब एक सवाल और करते हैं, साफ कर दें ये। हाँ सर। चलिए, ये एक सर्किट बनाओ। ठीक है, ये 18 वोल्ट, ये वाला 4 माइक्रोफेरेड। ध्यान रखना कैपेसिटर में आर्म्स बराबर होती है ना। हाँ सर। ये 5 ओम, ये वाला 3 ओम, और ये वाला है 3 ओम, और ये वाला है 4 माइक्रोफेरेड। ये कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेरेड का, और ये वाला 1 ओम। और ये बैटरी है 18 वोल्ट की। ठीक है, हाँ सर। अब ये बताओ, लिखा है फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अब हमने t इक्वल टू 0 पर, मतलब जो इस पर चार्ज है उसको हमें बताना है कितना चार्ज होगा। आप जानते हैं कि चार्जिंग होगी इसकी, हाँ सर। जैसे ही आप सर्किट क्लोज होगा चार्जिंग होगी। तो q इक्वल टू क्या होगा? हाँ सर। Q0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन RC होगा ना। हाँ सर होगा। एक बात ध्यान रखना, एक चीज हमेशा याद रखना जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें Q0 का मतलब, इसमें Q0 का मतलब बैटरी का EMF नहीं होगा। कैपेसिटर जिस पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, मान लो पॉइंट्स A और B हैं, क्या है पॉइंट्स? हाँ सर।
ए और बी। ये समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान रखना आप जो मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ सर। स्टेडी स्टेट में मैंने बताया था कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, है ना। हाँ सर। यानी जो भी करंट जाएगी, जो भी करंट जाएगी पूरी यहां से निकल जाएगी। शुरुआत में तो दोनों में जाएगी, लेकिन बाद में ये पूरी करंट यहां से यहाँ निकल जाएगी। समझ में आ रहा? हाँ सर, आ रहा है। अब बताइए उस समय आपका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? 5 + 3 + 1 होगा बाद में। हाँ सर, होगा। तो वो करंट कितनी होगी बाद में एट t = इंफिनिटी पर, यानी आफ्टर लार्ज टाइम t = इंफिनिटी पर करंट कितनी होगी? t = इंफिनिटी पर करंट कितनी होगी? आई v कितना है? 18। हाँ सर। और r क्या 9 है टोटल। हाँ सर, है। तो आपकी 2 एम्पियर करंट जाएगी। हाँ सर। अब तुम ये बताओ, ये 2 एम्पियर करंट जाएगी सर्किट में बाद में, इंफिनिटी टाइम बाद, है ना। हाँ सही। सर। अब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी VA - VB जो होगा, जो VA - VB होगा, वही तुम्हारा कैपेसिटर पर मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वो करंट कितनी है आपने कितनी निकाली? करंट 2, है ना। हाँ सर। और रेजिस्टेंस कितना है? 3। आ गया समझ में? तो ये कितना आ जाएगा? हाँ 6 वोल्ट। कितना कितना आ जाएगा ये? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा 4 माइक्रोफैरड पे। तो आपकी Q0 की जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, Q0 की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बताओ? मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप है 6 और कैपेसिटेंस कितनी है इसकी? 4। यानी इसमें 4। मैक्सिमम चार्ज 24 माइक्रोकूलम स्टोर होगा। हाँ सर। कितना होगा? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, आ रही है। मतलब हर जगह आप Q0 को C नहीं लिखना है, आपको ये देखना है कि कैपेसिटर किस पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, और कैपेसिटर जिन पॉइंट्स के बीच में लगा है उन पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस t = इंफिनिटी पर होगा, वही मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। अब तुम्हें टाइम कांस्टेंट और बताना है, ये तो इफेक्टिव आर बताना है। तो मैंने क्या कहा, इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। इसको क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट। तो ये 5 और 1 6 क्या सीरीज में लगे हैं? हाँ सर, लगे हैं। 5 और 1 6 सीरीज में, और सीरीज के साथ 3 ओम पैरेलल, है ना। हाँ सर। तो 6 और 3 पैरेलल है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस 2 हो गया। हाँ सर, हो जाएगा। और ये 2 और ये 3 सीरीज में हो जाएंगे। हाँ सर। तो आर अक्रॉस कैपेसिटर कितना आ जाएगा? 5। हाँ सर। तो ये बताओ कि आरसी, आरसी कितना आएगा? आरसी, आर कितना आया? 5 आया ना। हाँ सर, आ गया। 5। और सी कितना दिया है? 4 माइक्रोफेरेड। तो इसे 4 × 10⁻⁻6 लिखेंगे। ठीक है, हाँ सर। सेकेंड्स, क्योंकि टाइम कांस्टेंट की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है। हाँ सर। अब हमें क्यू फंक्शन बनाना था टाइम का, तो बताओ क्यू क्या होगा? Q0 की वैल्यू कितनी निकाली भी आपने? 24 और माइक्रोकूलम। 24 माइक्रोकूलम। 24 × 1 - e⁻ -t अपॉन RC की वैल्यू निकाली है कितनी? 5 और 2 × 10⁻⁻5 कर सकते हैं इसे। हाँ सर, कर सकते हैं। तो तुम्हारा ये फंक्शन बन जाएगा चार्ज का टाइम के साथ। आया समझ में? हाँ सर। तो इसमें तुम क्या समझे, इसमें क्या कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ? इसमें कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि कैपेसिटर जिन पॉइंट्स के बीच में लगा है, ए और बी के बीच में, उन पॉइंट्स का जो पोटेंशियल ड्रॉप t = इंफिनिटी पर होगा, वही मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और उसी से हम Q0 निकालेंगे। क्लियर? हाँ सर। अब एक सवाल और करें। हाँ सर। साफ करें ये। हाँ सर। आपको एक सर्किट दिया है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, टर्मिनल सही बनाना, और ये 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। ठीक है। हाँ सर। और
ये 10 वोल्ट लिख देना आप, और ये 4 माइक्रोफेरेड है, और ये वाला 4 ओम का है, और ये वाला भी 6 ओम का है, और ये वाला 4 ओम का है। ठीक है, और यहां पर की है, यहां क्या है, की। अभी की ओपन है, ठीक है, हाँ और यहां पर एक बैटरी और है 6 वोल्ट की, यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी एक और है। ठीक है, हाँ सर। और ये की है। क्लियर? फाइंड द करंट इन 6 ओम जस्ट आफ्टर क्लोजिंग एस, यानी आपको निकालना है 6 ओम में कितनी करंट होगी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की। थोड़ा ध्यान हाँ से सर। सुनना मेरी बात को, एक लाइन लिखो स्टार मार्क करके, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की द कैपेसिटर इज एज्यूम टू बी अ शॉर्ट सर्किट, यानी कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज ही नहीं होगा, हाँ यानी सर। जस्ट क्लोजिंग द की कैपेसिटर को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो जब तुम कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दोगे, ध्यान से सुनो, तो कैपेसिटर का रोल खत्म हो गया, कैपेसिटर हाँ का रोल सर। क्या हो गया, खत्म। अब ये खत्म। तुम्हारे देखो, ये 4 ओम और ये 4 ओम क्या पैरेलल लगे हैं? देखो हाँ सर करंट जो लगे हैं। जाएगी, देखो करंट ऐसी तो जाएगी, देखो हाँ 6 सर ओम का जाएगी। और 10 ओम का सेम डायरेक्शन में करंट भेजेगा, क्योंकि हाँ ये भी सर। देखो, ये भी प्लस है और प्लस से ये माइनस कनेक्ट है, सीरीज में कॉम्बिनेशन है। हाँ सर। तो टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट का? 16 वोल्ट। कितना है? 16 वोल्ट। और ये 4 ओम है और ये 4 ओम है, दोनों पैरेलल लगे तो उसका 2 ओम हो जाएगा नेट। हाँ सर। और ये 2 ओम और ये वाला 6 ओम सीरीज में लगे होंगे एक ही तार से, हाँ सर लगे हैं। तो नेट रेजिस्टेंस क्या 8 ओम हो गया। हाँ सर। तो करंट जो जाएगी आई, वो टोटल वोल्टेज कितना है? 16 है ना। टोटल वोल्टेज हाँ कितना है? सर। 10 प्लस 6 16, क्योंकि दोनों सेम सेंस में सपोर्ट कर रहे हैं। 10 हाँ प्लस सर। 6 16, और टोटल रेजिस्टेंस क्या 8 ओम है, हाँ सर। तो क्या 2 एम्पियर आ जाएगी करंट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की। हाँ सर। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की वी विल शॉर्ट सर्किट द कैपेसिटर। क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैपेसिटर को ब्रेक कर लेते हैं, उस सर्किट को तोड़ देते हैं। लॉन्ग टाइम में क्या करते हैं? कैपेसिटर को ब्रेक कर देते हैं, यानी उस आर्म को ब्रेक। लेते ही नहीं है, उसमें करंट जाती ही नहीं है। लेकिन शॉर्ट, हाँ लेकिन सर। टी इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करते हैं। समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर कर सकते हैं। ठीक है, और देखो, और थोड़ा अच्छा सवाल करते, 2 लाइन लिख लो। स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सर्किट, स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सर्किट with R and C, with R and C, लिख लिया? हाँ सर। देखो, इन स्टडी स्टेट, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। इन स्टडी हाँ सर। स्टेट, स्टडी स्टेट क्या होती है? ब्रैकेट में लिखो, फुल चार्ज स्टेट ऑफ कैपेसिटर, फुल चार्ज स्टेट ऑफ कैपेसिटर, करंट थ्रू कैपेसिटर्स बिकम्स 0। लिख लिया? हाँ सर। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ एनी सर्किट विथ कैपेसिटर्स, always current in all branches in which capacitors are present,
in which capacitors are present सर ऑलवेज के बाद if any circuit with capacitors always current in all branches in which capacitors are present will be zero in steady state. यही मैंने बोला आपसे. हाँ सर. तो स्टेडी स्टेट का मतलब है जब कैपेसिटर पूरी तरह से फुली चार्ज हो, है ना. हाँ सर. अब मैं एक सवाल करता हूं, समझ में आएगा. ये अच्छा सवाल करता हूं थोड़ा, ठीक है. मान लीजिए आपके पास एक सर्किट दिया है, ठीक है. हाँ सर. ये सर्किट है, ठीक है. और इसमें ये आर्म है, ये वाली आर्म है. इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है 6 माइक्रोफैरड का. और यहां पर एक 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है. और ये वाला 2 माइक्रोफैरड का है. और ये वाला 6 ओम का है. और ये वाला 4 ओम का है. ठीक है. और ये हाँ 30 सर. वोल्ट की बैटरी है. यहाँ बैटरी बनाना 30 वोल्ट की, ठीक है. हाँ सर. चलो भाई, अब क्या लिखा है, फाइंड द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर. 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पे कितना चार्ज है. अब थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह. आपको मालूम है स्टेडी स्टेट में जिन कैपेसिटर में, जिन आर्म में कैपेसिटर लगे हैं उसमें करंट नहीं जाएगी. हाँ सर. यानी तीनों में लगे हैं, तो यहां से जो करंट जाएगी आई, वो पूरी की पूरी करंट यहां चली जाएगी, और वो पूरी हाँ यहां सर. चली जाएगी, और पूरी यहां से वापस आ जाएगी. ठीक है. हाँ सर. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मानो 0 वोल्ट. यहाँ का कितना होगा, 30 वोल्ट, क्योंकि टोटल वोल्टेज हाँ कितना सर. दिया है. 30. यानी आपका टोटल रेजिस्टेंस 6 और 4 सीरीज में है. हाँ सर. तो 10 ओम हो गया. हाँ सर. और टोटल वोल्टेज है 30 वोल्ट, तो करंट 3 एम्पियर की जाएगी. हाँ सर. तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 3 into 6 18 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा ना. हाँ सर. तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, 12 वोल्ट. नहीं समझ में आया. 30 वोल्ट टोटल था ना. हाँ सर था. अब 30 वोल्ट टोटल था, इसमें से 18 वोल्ट ड्रॉप हो गया, क्योंकि करंट आपकी 3 एम्पियर आई. हाँ सर. तो 30 में से 12 घटा हाँ दो, सॉरी 30 में से 18 घटा दो, 12 है ना. रहेगा. तो 12 वोल्ट इसका आ गया. मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है x. कितना है इसका पोटेंशियल, x. तो बताओ भाई, इस पे जो चार्ज जाएगा वो कितना होगा, x माइनस 30. नोडल हाँ मेथड कर रहा हूं मैं. x माइनस 30 इंटू कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, 4, हाँ सर. प्लस x माइनस 12 इंटू 6, ठीक है ना. अरे 3 हाँ आर्म है ना, सर. देखो समझ में आ रहा है ये. प्लस x माइनस 0 इंटू 2. याद आया नोडल मेथड. हाँ सर. ये हम x क्यों निकाल रहे हैं, अगर हमें x मालूम चल जाएगा तो चार्ज हर किसी का मालूम चल जाएगा. ठीक है.
हाँ सर। तो ये आएगा 2x प्लस 3x प्लस x, 2x प्लस 3x प्लस x यानी 6x, 2x प्लस 3x प्लस x, 6x सॉल्व तो कर लोगी ना, माइनस हाँ 60, सर। माइनस 60, माइनस 60 इंटू माइनस 36, दैट इज माइनस 96 यानी प्लस 96 हो गया ये। हाँ सर। तो x बराबर आ गया 13, सॉरी 16, x बराबर कितना आ गया 16। तो इसका मतलब यहां का वोल्टेज आ गया 16 वोल्ट, आ गया 16 वोल्ट। हाँ सर। अब तुम ये बताओ यहां का कितना है 30, ठीक है, हाँ सर है। यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ 14 वोल्ट, नहीं आया समझ में, ये 30 था ना और ये हाँ कितना सर। था 16, तो कितना ड्रॉप हो गया। 14। अब यहाँ देखो ये ऊपर वाला 16 है और नीचे वाला 12 है, तो यहाँ पर क्या 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, हाँ सर होगा। और इसके बगल वाले पे कितना हुआ है 16 वोल्ट, क्योंकि उसका 16 है उसका हाँ सर। 0 है, ठीक है। हाँ 16 हो जाएगा। अब तुम ये बताओ इस पर चार्ज कितना आएगा पहले वाले पे, पहले वाले पे चार्ज कितना आएगा, मान लो पहले वाले पे चार्ज है Q1, कितना है Q1 Q1 बराबर 14 होता का। CV, तो 14 इंटू 4, सही है, यानी 56 हाँ सर। माइक्रोकूलम, ठीक है। इस पे चार्ज आ गया Q1, ये वाला पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा क्योंकि 30 वाला हाई पोटेंशियल है, इसी तरह ये प्लस होगा ये माइनस होगा, होगा हाँ सर क्योंकि होगा। 16 ज्यादा है 12 कम है, तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 4, तो मैं मान लेता हूं इस पे चार्ज है Q2, इस पे चार्ज कितना है, Q2। तो Q2 बराबर CV होगा, C कितना है इसका 6 है ना, हाँ सर। और V है 4, यानी 24 माइक्रोकूलम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 माइक्रोकूलम। लास्ट वाला Q3 मान लेते हैं इस पे चार्ज, क्या मान लेते हैं, Q3। अब बताइए इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है 16, हाँ सर। तो Q3 कितना आएगा 2 इंटू 16, CV होता ना, हाँ सर। 2 इंटू 16 कितना आएगा 32 माइक्रोकूलम, आ गया समझ में। हाँ सर। देखो हम उसी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं जो मैंने लिखवाया आपको, है ना। हाँ सर। तो पहले हम करंट देख लेते हैं, करंट से पोटेंशियल देख लेते हैं, फिर उसके बाद नोडल मेथड लगाते हैं, फिर नोडल मेथड से हर कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं और उस पोटेंशियल ड्रॉप का कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। हाँ सर। चलिए एक सवाल और करते हैं, साफ कर दें। हाँ सर। अब आपको ये सर्किट दिया है, ठीक है, ये सर्किट दिया है आपको, ऊपर वाली आर्म में 24 वोल्ट लगा हुआ है, ये बैटरी है 24 वोल्ट की, हाँ सर। और ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये पॉइंट है, ये 4 ओम है, और ये वाला 6 ओम है, ये वाला 8 माइक्रो फैरेड है, ये कैपेसिटर है, ये वाला 8 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, और ये वाला 4 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, लिख लिया। हाँ सर। ये पॉइंट है ये एक्स मान लेते हैं,
ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, ठीक है। लिख लिया? हाँ सर। बैटरी है 24 वोल्ट की, है ना, लिख लिया ना? हाँ सर। अब तुम्हें ये बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। हाँ सर। इसको खुद करोगी या मैं करूं? सर ट्राई कर लेती हूँ। हाँ, इसको ट्राई कर लेना याद से, हैं, ठीक है। हाँ सर। एक सवाल और लिख लो, फिर साफ करें इसे। हाँ सर। आज ये खत्म है टॉपिक, है ये टॉपिक खत्म है, कल से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। ये बनाना है ना, ये दोनों लाइनें जुड़ी हुई हैं, ध्यान रखना है ना। हाँ सर। यार, ठीक है। अब ये ऊपर लगा है 5 ओम का, ये वाला है 5 ओम का, और ये है 4 माइक्रोफैरड। ये वाला है 20 वोल्ट, ये सेल है 20 वोल्ट का, ये 10 ओम, ये वाला 40 वोल्ट, ध्यान रखना सेल की पोलरिटी सब सही बनाना, बिल्कुल प्लस माइनस, है ना। अच्छा, ये है 10 ओम, हो गए सारे? हो गए सारे? हाँ सर। सारे बन गए। अब लिखो, फाइंड द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड in steady state and also find the energy stored। चार्ज भी निकालना है 4 माइक्रोफैरड पे और एनर्जी भी निकालनी है, हाँ और सर। टाइम कांस्टेंट भी निकालना है। क्या निकालना है? टाइम कांस्टेंट। टाइम सर कांस्टेंट। चार्ज हो। फाइंड द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड एंड एनर्जी ऑन 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, हाँ सर। इन स्टेडी स्टेट, लिख दिया। हाँ सर। एंड ऑल्सो फाइंड द चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम। क्या निकालना है? फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान रखना है, स्टेडी स्टेट में जाने के बाद कैपेसिटर में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये हाँ हमारा सर। बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ तो सर। ध्यान रखो, ये पॉइंट है मान लो ए और ये पॉइंट है बी, या इसको ए मान लो और ये है बी, ठीक है। हाँ सर। ये है आपका बी और ये है ए। अगर तुम्हें चाहिए मैक्सिमम चार्ज, क्या चाहिए तुम्हें? मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज को कहते हैं क्यू नॉट। क्या कहते हैं? क्यू क्यू नॉट। नॉट। वो आपका कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है, मान लो मैंने मान लिया बी ए माइनस बी बी माना है, कैपेसिटर किन किन आर्म के बीच में लगा है? ए और बी के बीच में लगा है ना। हाँ सर। तो वी ए माइनस बी बी निकालना पड़ेगा स्टेडी स्टेट में, हाँ सर। इनटू सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सी दिया है 4 माइक्रोफैरड। कितना दिया है सी? 4 माइक्रोफैरड। तो आप क्या करेंगे इस पे? इसको सबसे पहले हम टाइम कांस्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम कांस्टेंट। और आपको मालूम है स्टेडी स्टेट में आने के बाद
इसके अंदर करंट नहीं जाएगी। क्या नहीं जाएगी? करंट नहीं जाएगी। करंट नहीं जाएगी, सही है, समझ में आ रहा? हाँ सर। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये 40 वोल्ट है। कितना है ये? 40 हेलो, वोल्ट। 40 वोल्ट। अब बताओ, सबसे पहले इसको जंक्शन मान लो। क्या मान लो इसको? जंक्शन। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है एक्स, ठीक है। हाँ सर। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है बताओ? इसका टोटल 2। रेजिस्टेंस कितना है? 15। एक ही तार से है ना? हाँ सर, 15 एक ही तार से। एक ही तार से है ना? हाँ सर। चलिए, अब मैं आपसे बात करूं कि मैं इसको 10 ओम को हटा के 15 ओम कर सकता हूं क्या? इसको हटा के यहाँ से हाँ 5 सर। ओम को हटा के 15 कर सकता हूं मैं? हाँ सर। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बताओ? अरे, इसका पोटेंशियल कितना, अगर मैंने इसका एक्स माना है पोटेंशियल, ठीक है, तो इसका 0। हाँ सर। इसका होगा एक्स माइनस 40। हाँ सर। कितना होगा? x माइनस 40। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? एक्स। सॉरी, एक्स प्लस 40। इसका एक्स माना ना, ये 40 यहां से है, तो एक्स प्लस 40 ये हाँ होगा, और इसमें से एक्स घटा दो तो वही 40 बच जाएगा, है ना? हाँ सर। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने एक्स माना है ना? हाँ सर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? तुम खुद सॉल्व करना, नहीं आया तो मुझसे पूछना, नोडल मेथड लगा के, ठीक है? हाँ सर। नोडल मेथड लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। तो भाई मेरे हिसाब से ये चीजें तो खत्म हो गई अब, है ना? हाँ सर। ठीक है, अब आप इसको खुद करना पड़ेगा। हम्म। हाँ सर। और तो कुछ नहीं बचा आप मेरे ख्याल से। बाकी गैल्वेनोमीटर ये सब तो मैंने करा ही दिया पूरा। हाँ सर। पोटेंशियोमीटर हो ही गया, मीटर ब्रिज हो ही गया, है ना? हाँ सर। स्टार डेल्टा रूल बता ही दिया मैंने। हाँ सर। तो ये तुम्हारा पूरा खत्म हो गया। क्या हो गया भाई? ये पूरा खत्म। अब ऐसा कोई सवाल ना तुम्हें HC वर्मा में मिलेगा। कलर कोडिंग बताई दी मैंने रेजिस्टेंस की, है ना? हाँ सर। तो अब कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, आपके अंदर कोई सा भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा HC वर्मा में या आपकी बुक में जो आप पढ़ चुके वो अनफेमिलियर हो, ठीक है? हाँ सर। तो कल एक काम करना कि कल जो डाउट्स हैं वो ले लेंगे और पहले मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर लेंगे, हाँ सर। ठीक है? कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ सर। चैप्टर ही नया हाँ स्टार्ट सर। होगा, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है? तो काम कर लेना हाँ फिर सर। आज, है ना? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। लीव करें?